आज हम बात करते हैं राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में। आखिर क्यों इसको भारत का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। राजस्थान का कुलधरा गांव एक स्थापित एवं रहस्यमय गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। यह गांव आज से लगभग 200 साल पहले एक ही रात में उजड़ गया और ऐसा उजड़ा कि आज तक कभी बस नहीं पाया। एक श्राप ने इस हंसते खेलते गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। क्यों इस गांव में कुछ अजीब से हादसे होते हैं और क्यों आसपास की आबादी को यहां दिन के उजाले में भी आना मंजूर नहीं है। क्यों देश की इस विरासत पर भुतहा होने की मुहर लग चुकी है। आइए कुलधरा गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन जवाबों को पता लगाने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम के वैज्ञानिक के आधुनिक उपकरणों ने खोजा रहस्यमय कहानी की उन परतों को जिससे सदियों से इस गांव को बसने नहीं दिया। इसे देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ये कोशिश कुलधरा की उन्हीं कहानियों की पड़ताल करने की है जो 200 सालों से कायम उस कलंक को मिटा सकें। वैसे तो कुलधरा से जुड़ी एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन सदियों के वीराने से इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दे दिया कि यहाँ के लोग और आने वाले सैलानी भी ये दावा करते हैं कि इस गांव में कुछ अनजान शक्तियाँ मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि कुलधरा पर सदियों से भूतहा होने का कलंक लगा है। एक समय था जब कुलधरा के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। किस्से कहानियों में कहते हैं कि हंसते खेलते कुलधरा को जिस शख्स की बुरी नज़र लग गई वो थे रियासत का दीवान सालम सिंह। आसपास के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई और वो पुजारी की खूबसूरत लड़की पर फिदा हो गया, जिसके बाद सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। गांव वालों ने मामले में चौपाल लगाई। इसी चौपाल में पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक में तय हुआ कि 5000 से ज़्यादा परिवार अपने सम्मान को बचाने के लिए सालम सिंह की रियासत को छोड़ देंगे। चौपाल की अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया। तब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो यहाँ आने वालों को अक्सर अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठेगा कुलधरा के अगले भाग में।